Hello, dear listeners. Hope you all are well. Today we will discuss a new chapter number 3, variation in shelters. Variation means difference in shelter, the place where we live. So in this module we will discuss about the different type of shelters. First of all, look at the picture. These are the rock shelters. These are the rock shelters where the early man lives. Now we'll start. Look at the pictures of the Bhimbekta rock shelter of Madhya Pradesh. So dear student, these rock shelter are known as Bhimbekta rock shelter and they are in मध्य प्रदेश. ये दोनों रॉक शेल्टर जहाँ पर अर्ली मैन रहता था उन्हें हम भीमबेटका रॉक शेल्टर बोलते हैं और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में. They are the ancient stone age rock shelter with paintings. So these rock shelter are the ancient stone age rock shelter. Means stone age means when people, the early men use only stone. वह समय जिसमें जो अर्ली मैन था सिर्फ स्टोन का ही यूज़ करता था टूल्स बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए. तो इन रॉक शेल्टर्स में उन्होंने जो है स्टोन का यूज़ किया है पेंटिंग करने के लिए. These permanent settlements are over 9,000 year old. और जो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है जब वो यहाँ पर रहता था ये कितनी पुरानी है? ये 9,000 year old है. They are 700 in numbers and have around 400 paintings. जो रॉक शेल्टर्स हैं ये वो they are in 700 in numbers. 700 हैं ये रॉक शेल्टर्स और इनमें कितनी पेंटिंग्स हैं? There are 400 paintings which is made by early peoples. They gave us a lot of information about the life, tool and implements of the elements. और जो ये रॉक शेल्टर्स है ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाउ दे लिव, हाउ द अर्ली मैन लिव एंड व्हाट टूल्स दे यूज्ड. कौन से वो टूल यूज़ करते थे. इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, यूज़ करना उसको. तो इन जो रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका दे आर इन मध्य प्रदेश और इनसे हमें पता लगता है कि अर्ली मैन किस तरह की लाइफ जीते थे और व्हाट टाइप ऑफ टूल्स दे यूज्ड. The discovery of these caves has linked us to the prehistory man. Isn't it amazing? और जो ये केव्स हैं हमें प्री हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. हिस्ट्री से पहले की हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री. When the person did not know how to write. This history is known as prehistory. जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था, सिर्फ वो पत्थर ही यूज़ करते थे, तो उस हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री.
we will discuss history of houses. Caves were the earliest form of shelter for man. What is the earliest form of shelter for man? Caves. As I discussed in the previous paragraph, the early men live in caves. So this is the earliest form of shelter for man. When the early men give up hunting and food gathering, he become a food producer. When अर्ली मैन ने हंटिंग करना, शिकार करना छोड़ दिया, उसके बाद ही बिकेम फूड गैदरिंग, उसने खाने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया. गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना. देन ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, उसके बाद उसने खाने को उगाना भी शुरू कर दिया. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. जब उसने खाना जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये किसकी स्टार्टिंग हो गई? एग्रीकल्चर की. मीन्स उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया. इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ एंड द टाइप ऑफ डेवलिंग. अब इसने क्या किया? इसकी लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल चेंज कर दी. एंड द टाइप ऑफ डेवलिंग मीन्स लिविंग प्लेस, जो रेजिडेंस, वो भी जो रहने का तरीका था वो भी बिल्कुल बदल गया. व्हेन दे स्टार्ट एग्रीकल्चर, देयर लाइफस्टाइल हैज चेंज एंड द टाइप ऑफ डेवलिंग ऑल्सो चेंज. नाउ ही स्टार्टेड लिविंग a settled life close to the river bodies, as he needed water for his crop and other domestic activity. Now they started living a settled life. Now they are not, when the early men, they were in the time of Stone Age, the early men move one place to another place in search of food, but they become food producer. They started living a settled life close to the water bodies. तो उन्होंने जो है एक जगह पर घर बना के रहना शुरू कर दिया. और कहाँ पर? जहाँ पर उन्हें पानी मिल सके. किस चीज़ के लिए? उनकी क्रॉप्स के लिए, और जो भी घर के काम वो करते हैं, जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ है, उसके लिए इजीली उन्हें वाटर अवेलेबल हो जाए. ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स विथ ब्रांचेस एंड लीव ऑफ ट्री. और धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू कर दिया? हट्स बनानी शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्री. जो ट्रीज़ हैं उनकी पत्तों से और उनकी ब्रांचेस से उन्होंने अब घर बनाना शुरू कर दिया. ठीक है. लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर दैट द वॉल ऑफ द हट कुड बी मेड विथ मड. लेकिन आफ्टर दैट द अर्ली मैन डिस्कवर, उन्होंने क्या देखा? जो वॉल्स हैं हट की, उनके लिए हम मड भी यूज़ कर सकते हैं. These type of huts are still found in villages. और जो हट हाउसेज हैं आज भी हमें विलेजेस में देखने के लिए मिलती हैं. जो रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर आपको आज भी हट्स मिलेंगी जिनकी जो वॉल्स हैं वो किससे बनाई गई हैं? मड से बनाई गई हैं. So dear student, in this module we have discussed about the early man life,
Where they settle? They settle in Bhimbekta rock shelters, and there are 400 paintings which they have made with the help of rocks, and they gave us lot of information about the life, tools and permanent implements of the early man, and how they start making their home. When they become food producer, they start settled life near water bodies, and after that they use branches and leaf of a tree to make their hut, and after that what they discover? They discover that the wall of the huts could be made up with mud. So that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph, and you can find these caves with the help of net. Thank you and have a nice day.